Shut up and sit down. चलिए आइए हम लोग देखते हैं 10.6 प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो कार्यकारी आधिकारिक जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, उनको वास्तविकता में कौन उनका इस्तेमाल करता है? मंत्रिमंडल। The Constitution provides that there shall be a council of minister with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his function. हमारा जो संविधान है उसमें यह दिया हुआ है कि जो मंत्रिमंडल होगा प्रधानमंत्री के साथ, ठीक है, मंत्रिमंडल के ऊपर कौन है? प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये सलाह देंगे और मदद करेंगे राष्ट्रपति जो सबके ऊपर है, ताकि वह अपने काम को कर सके। Here the word shall indicates that the president cannot function without the council of minister. यहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है shall, ठीक है, ये बता रहा है कि बिना मंत्रिमंडल के साथ जो राष्ट्रपति है वो काम नहीं कर सकते। The president is the constitutional head of the state, but the real head of the government is the prime minister. देखिए, संवैधानिक तौर पर राज्य का सब हेड कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन असली अगर हेड की मैं बात करूं तो जो सरकार के होते हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। 10.6.1 अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब जो प्राइम मिनिस्टर है उनको कैसे चुना जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है, आइए वो देखते हैं। The Prime Minister is appointed by the President, but the President does not have freedom in the selection of the Prime Minister. अब देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं उनको कौन अपॉइंट कर रहे हैं? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जी के पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि वह किनको प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के रूप में सिलेक्ट करेंगे। Normally, the President has to invite leader of the majority party to form the government. आमतौर पर जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं? वो जो मेजॉरिटी पार्टी होता है, जैसे अभी वर्ष 2019 है, अभी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी है, तो इसके जो लीडर हैं, ठीक है, उनको बुलाया जाता है, ठीक है, सरकार बनाने के लिए। इन केस नो सिंगल पार्टी इज इन क्लियर मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट इन्वाइट्स द पर्सन हु इज लाइकली टू कमांड सपोर्ट of two or more parties which make up majority in the लोक सभा। अब मान लीजिए ऐसा परिस्थिति है कि कोई एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस केस में, इस परिस्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वह किसी व्यक्ति को बुलाएंगे जो कि या तो दो या दो से अधिक पार्टियों को मिला के लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूफ कर सके। Once appointed, the Prime Minister holds office so long as he or she enjoys the support of the majority of members of the Lok Sabha. एक बार जब प्रधानमंत्री को चुन लिया जाता है तो तब तक वह काम करते हैं, वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जब तक लोकसभा के जो सदस्य हैं कम से कम 51% सदस्य उनके फेवर में है। किनके? प्राइम मिनिस्टर के। The Prime Minister is normally leader of the majority party in लोक सभा। आमतौर पर जो पार्टी लोकसभा में जिनके पास पूर्ण बहुमत होती है उनका जो लीडर होते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। However, there have been cases when a member of राज्य सभा was made the Prime Minister। हालांकि ऐसा भी परिस्थिति आया है जब राज्यसभा के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया गया हो। This happens when Mrs. Indira Gandhi was first appointed Prime Minister in 1966, or when I.K. Gujral became Prime Minister in 1997, or when Rajya Sabha member Dr. Manmohan Singh became the Prime Minister in 2004. ये तब हुआ जब मिसेस इंदिरा गांधी जी को सबसे पहला अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर के रूप में 1966 में, फिर I.K. गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने 1997 में, और जब राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने वर्ष 2004 में। In 1996, H.D. Devegowda was not a member of any house. He later
entered the राज्यसभा। 1996 में HD देवेगौड़ा वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वह बाद में राज्यसभा में आए। Member of the Council of Ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister। आप देखिए, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। While selecting the ministries, the Prime Minister, the PM, keeps in mind that due representation to different regions of the country, to various religious and caste groups। जब वह मंत्रिमंडल में मंत्रियों को चुनते हैं तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, वह इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि हर एक क्षेत्र से लोगों को चुना जाए, हर एक धर्म से लोगों को चुना जाए, हर एक जाति से लोगों को लिया जाए। इन अ coalition government, the member of the coalition parties have to be given due representation in the council of ministers। अब मान लीजिए कोई ऐसा परिस्थिति आता है जब दूसरे सरकार का मदद लेके आप सरकार बनाते हैं, गठबंधन की सरकार बनाते हैं, तो वो पार्टी जो आपको सरकार बनाने में मदद की है, आपको उसके मेंबर्स को भी, उसके सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ता है। द मिनिस्टर डिसाइड्स पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर्स एंड कैन ऑल्टर दीज एट हिज विल। अब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वह यह चुनते हैं कि कौन सा मंत्री किस क्षेत्र में काम करेगा, कौन कृषि मंत्री होगा, कौन शिक्षा मंत्री होगा, कौन विकास मंत्री होगा, कौन फिनांस मिनिस्टर होगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर होगा। तो हर एक एक चीज को वो देखते हैं और जब वो चाहें वो लोगों का पद बदल भी सकते हैं। In order to be a minister, a person has to be a member of either of the houses of the parliament। अगर आपको एक मंत्री बनना है, मंत्रिमंडल का सदस्य बनना है, तो आपको दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। Even a person who is not a member of any of the two houses can become a minister for a period of 6 months। अगर कोई व्यक्ति दोनों सदन में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसको 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। Within 6 months, the minister has to get himself or herself elected to either house of parliament, failing which he or she ceases to be a minister। उस 6 महीने के दौरान उस मंत्री को दोनों में से किसी एक सदन में एक सदस्य बन जाना होता है। अगर वह सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उनसे उनका मंत्री पद ले लिया जाता है। All the ministers are collectively as well as individually responsible to the लोक सभा। जितने भी मंत्री होते हैं वह पूरी तरह से या इंडिविजुअल रूप में, ठीक है, एक एक करके वो लोकसभा के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। The Council of Ministers consists of 2 categories of ministers। अब जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनमें 2 प्रकार के मंत्रियां होते हैं। These are cabinet minister and ministers of state। अब ये एक कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। और दूसरा होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जो राज्य के मंत्री होते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री। द कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली सीनियर मेंबर्स ऑफ द पार्टी कोएलिशन ऑफ पार्टीज। आप देखिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो आमतौर पर जो पार्टी है सत्ता पे उसके सीनियर मेंबर्स होते हैं या जो गठबंधन की सरकार बनी है उनके सीनियर सदस्य होते हैं। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कम नेक्स्ट टू द कैबिनेट मिनिस्टर। अब जो राज्य के मंत्री होते हैं वह कैबिनेट मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनके बाद आते हैं। Some of the ministers of state have independent charge of a department, while other ministers of state only assist the cabinet minister। अब जो राज्य के मंत्री होते हैं, कुछ लोगों के पास अपना खुद का डिपार्टमेंट होता है जो वो चलाते हैं, और कुछ ऐसे राज्य के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की सहायता करते हैं, ठीक है। Sometimes even deputy minister are also appointed to assist the ministers। कभी कभी डिप्यूटी मिनिस्टर्स भी
को लाया जाता है ताकि वह मंत्रियों की मदद कर सकें, के साथ काम कर सकें। Ministers other than cabinet ministers normally do not attend the meetings of the cabinet. अब देखिए, वो मंत्री जो कि मंत्रिमंडल के मंत्री नहीं हैं, वो आमतौर पर जो मंत्रिमंडल का मीटिंग होता है उसमें नहीं आते हैं। The Prime Minister presides over the meetings of the cabinet. अब जो प्रधानमंत्री हैं वह जो कैबिनेट मंत्रिमंडल का जो मीटिंग होता है, ठीक है, उसमें अध्यक्षता लेते हैं, ठीक है। ऑल पॉलिसी मैटर्स आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट। जितनी भी नीति बनती है, जितनी भी नीति आयोग होती है, वह मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर हैज द अथॉरिटी टू रीशफल द पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर और इवन आस्क फॉर देयर रेजिग्नेशन। अब जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास यह अधिकार है कि वह जो मंत्री हैं उनके पोर्टफोलियो को, जैसे कृषि मंत्री को वो शिक्षा मंत्री बना सकते हैं, शिक्षा मंत्री को रेलवे मिनिस्टर बना सकते हैं, तो वो रीशफल उसको बदल सकते हैं और अगर वो चाहें तो वो किसी मंत्री को रेजिग्नेशन के लिए भी बोल सकते हैं कि आप अपने पद को छोड़ दीजिए। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो गोज आउट ऑफ ऑफिस। जब प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री या की मृत्यु हो जाती है या वह काम छोड़ देते हैं, रेजिग्नेशन कर देते हैं, तो पूरा जो मंत्रिमंडल है वह भी ऑफिस से बाहर हो जाता है। दिस इज बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु ऑल्सो हेड्स इट। यह इसलिए क्योंकि जो मंत्रिमंडल होता है वह प्राइम मिनिस्टर द्वारा बनाया जाता है और प्राइम मिनिस्टर ही इसके हेड होते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं होंगे तो मंत्रिमंडल को चलाएगा कौन? द एंटायर कंट्रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा। अब देखिए, जो मंत्रिमंडल होता है उनका पूरा उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। ये हम लोग आगे 10.8 में पढ़ेंगे, ठीक है।